चलो दोस्तों शुरू करते हैं जून 2024 का करंट अफेयर पार्ट 2। तो इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने देख लिया था यहाँ तक, ठीक है। आज उसके आगे का देखेंगे और आज इस वीडियो में अपन जून का करंट अफेयर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये जून 2024 का करंट अफेयर। तो पिछली वीडियो मैंने बताया था ये क्या है कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर और प्लस जो PIB आता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, उनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल सकते थे उनको निकाल के बनाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखते हैं माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट, ठीक है। तो DRDO की रक्षा प्रयोगशाला मतलब जोधपुर द्वारा विकसित एक विशिष्ट तकनीकी प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्या नाम है इस प्रौद्योगिकी का? माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट, रडार डिटेक्शन के काम आता है। तो क्वेश्चन सीधा से यही पूछेगा कि माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट किस काम आता है? तो रडार डिटेक्शन के काम आता है, ठीक है। DRDO के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो DRDO के अध्यक्ष अभी कौन है? तो शमीर V कामत साहब है और इसकी जो गठन हुआ था DRDO का तो 1958 में हुआ था, ठीक है। मोटो क्या है DRDO का? तो बलश्य मूलतः विज्ञानम, सख्त का स्रोत विज्ञान है, ठीक है। अगला देखते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसे अपन टॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में के उद्देश्य से काम करेगा और इसका उद्देश्य है भारत में शीर्ष टॉप एथलीटों की सहायता प्रदान करना, ठीक है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसका उद्देश्य क्या है? भारत के शीर्ष टॉप एथलीटों की सहायता प्रदान करना, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, ठीक है। तो कौन सी है? यह है बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक, ठीक है। ये स्थित कहाँ है? अनेकल श्रेणी की पहाड़ियों में स्थित है। सिंपल सा पूछेगा क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ है? तो यह है अनेकल श्रेणी की पहाड़ियों में स्थित है, यह है कर्नाटक में। नाम क्या है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान, ठीक है। पहला जैविक पार्क जिसमें बाड़बंद वन्य हाथी अभ्यारण्य भी है, ठीक है। बनेरघट्टा की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में 2 पॉइंट और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। पहला कि भारत के पहले तितली बाड़े के रूप में इसका उद्घाटन हुआ था 2006 में और स्वर्णमुखी नदी पार्क से होकर गुजरती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान से कौन सी नदी होकर गुजरती है? स्वर्णमुखी नदी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं तेंदुआ या लेपर्ड जिसे बोलते हैं अपन, सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है और आयुष्मान की निगरानी में असुरक्षित है। सिटीज़ परसिस्ट 1 में आता है और WPA 1972 की सूची 1 में आता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जून को। मुचकुंद दुबे भारत के शीर्ष राजनयिक का जिनका निधन हो गया, ठीक है। कौन थे मुचकुंद दुबे? तो भारत के शीर्ष राजनयिक थे। कोयला खदानों की बात करें तो कोयला खदान है झरिया, बोकारो। बोकारो कहाँ पे है? झारखंड। तालचेर मतलब झरिया और बोकारो झारखंड में है, तालचेर उड़ीसा में है, नेवेली और लिग्नाइट तमिलनाडु में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। तो मिलान ये होता क्या है कि कभी क्वेश्चन आता है मिलाने के पूछ लेता है, तो ये न्यूज़ में रही हैं सब, ठीक है। इसलिए इनके बारे में बात किया गया कि झरिया बोकारो झारखंड में है, तालचेर उड़ीसा में है, नेवेली और लिग्नाइट तमिलनाडु और सिंगरौली मध्य प्रदेश। ओके, अगला देखते हैं दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ओबेलिस्क रूस में, ठीक है। कॉफ़ी की बात कर लेते हैं तो कॉफ़ी अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में उगता है। ये वृद्धि के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। तापमान 15 से 28 डिग्री होना चाहिए। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भारत में कॉफ़ी की किस्में अराबिका और रोबस्टा। क्वेश्चन सीधा से पूछेगा इनमें से कौन सी भारत में पाई जाने वाली कॉफ़ी की किस्में हैं? ऑप्शन में होगा अराबिका और रोबस्टा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अराबिका और रोबस्टा, ठीक है। और जो कॉफ़ी का मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कॉफ़ी उगाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं म्यांमार 2023 में विश्व का सबसे बड़ा अफीम म्यांमार 2023 में विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना। 2023 में कौन बना? म्यांमार, ठीक है। और कपिल देव बनी है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। कौन बना है? कपिल देव, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। अगला पॉइंट देखते हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, ठीक है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है, अभ्यास DRDO द्वारा निर्मित किया गया है। स्वदेशी प्रणाली एक ऑटो पायलट की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। इसमें पोस्ट फ्लाइट विश्लेषण के लिए उड़ान के दौरान डेटा रिकॉर्ड करने की भी सुविधा है।
अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 26 जून से 2 जुलाई तक अखिल भारतीय वैधानिक संगठन विद्युत अधिनियम 2003 विद्युत मंत्रालय के अंतर आता है और विद्युत संयंत्रों, लाइनों और कनेक्टिविटी के लिए मानक बनाना है इसको। इसका विषय है सुरक्षा स्कूल से आरंभ होती है। ठीक है, विषय क्या है? सुरक्षा स्कूल से आरंभ होती है। नॉर्मली ये जागरूकता अभियान है तो उसमें यही बताया जाएगा कि सुरक्षा के पैमाने हैं वो स्कूल से सिखाए जाने चाहिए। विद्युत सुरक्षा दिवस 26 जून को मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। 26 जून को विद्युत सुरक्षा दिवस। ठीक है, अगला देखते हैं, संज्ञान ऐप रेलवे द्वारा बनाया गया है नए आपराधिक कानूनों की जानकारी के लिए। संज्ञान ऐप, संज्ञान लेने के लिए, किसी इसकी नए आपराधिक कानूनों के लिए बनाया किसके है? रेलवे द्वारा। अगला पढ़ते हैं, 7 CSIR, ठीक है, 7 CSIR प्रयोगशालाओं में 1 वीक 1 थीम अभियान का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? धनबाद, हैदराबाद, भावनगर, कुराईकुड़ी, दुर्गापुर, कोलकाता और पुणे। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, पार्वती नदी जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मानतलाई ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन सीधे से पूछेगा, पार्वती नदी, देखिए ये जो भी चीज़ है जो न्यूज़ में रही है वही लिखा गया है। अगर वो PIB में आई है, द हिंदू में आई है तो वो यहाँ पे लिखा गया है। तो पार्वती नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश में बहती है, मानतलाई ग्लेशियर से निकलती है। 19वीं एशिया सहयोग वार्ता तेहरान में हुआ है। तेहरान का? ईरान में। अगला पॉइंट है, स्ट्राइकर इन्फेंट्री वाहन, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, MQ-9B मानव रहित हवाई यान और G414 जेट इंजन, ये अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, चारों। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रायमोना आपको पता होगा सबको, असम में है। RBI ने 2024-27 के लिए शार्क मुद्रा विनियम फ्रेमवर्क की घोषणा की है। शार्क विनियम मुद्रा विनियम फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? RBI ने 2024 से 27 के बीच। BHEL भेल कोडरमा झारखंड में 1600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा। कौन? BHEL करेगा। कहाँ पे? कोडरमा में 1600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र। अगला पॉइंट देखते हैं, इदोही, अमेरिका राज्य, तीव्र खाद्य असुरक्षा सूडान। ठीक है, अगला पॉइंट, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष महामहिम एंटोनियो कोस्टा। कौन है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? महामहिम एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, भुवन पंचायत व राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस की बात करें, ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा। क्वेश्चन सीधा से पूछूंगा, भुवन पंचायत या राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो द्वारा। ठीक है, काम क्या है? ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, भारत एवं पड़ोसी देश में प्राकृतिक आपदाओं से संबंध में स्थान प्रबंधन उपलब्ध कराना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस। अगला पॉइंट देखते हैं, सांख्यिकी दिवस तो कब मनाया था? पहला क्वेश्चन यही होगा, तो ये 29 जून को। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने पहली बार 1933 में सांख्य का शुभारंभ किया। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का। सांख्यिकी दिवस 2007 से विश्व सांख्यिकी दिवस 20 मनाया था, और लेकिन जो विश्व सांख्यिकी की बात करें तो ये 20 अक्टूबर को मनाया था प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, सिंपल सा पूछेगा, सांख्यिकी दिवस कब मनाया था? 29 जून में। इतना याद रखिएगा। थीम क्या है? निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। ठीक है, प्रथम योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं महालनोबिस। ठीक है, ये आपको पता होगा महालनोबिस के बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं, 8 कोर सेक्टर वाली जो स्कीम है, 8 कोर सेक्टर, ठीक है, जिनका आधार कोर वो है 11-12। तो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से? कोयला है, कच्चा तेल है, उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, इस्पात है, सीमेंट और बिजली है। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ठीक है, कहाँ पे? सीधा पूछेगा कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, और इसने क्या डेवलप किया? नमो 108 कमलों के फूल। नमो 108 क्यों? क्योंकि उसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं। ये जो कमल होता है ना, तो ये जो पंखुड़ियाँ है ये 108 है। ठीक है, मोर और दावाना, और ये अनुसंधान की बात करें तो मोर और दावाना फूलों की प्रजातियाँ हैं। 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो नमो 108 कमल के फूल होते थे उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा पूछेगा, नमो 108 की खासियत क्या है? कि कमल का फूल है जिसमें 108, ठीक है, पंखुड़ियाँ निकलती हैं। ठीक है, दूसरा बिल पूछेगा किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो लखनऊ द्वारा डेवलप किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले विदेश सचिव कौन होंगे? विक्रम मिस्त्री होंगे।
अगला पॉइंट है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सोमनाथपुरा कर्नाटक, तो अभी हाल ही में घोषित किया गया। तो पूछेगा इनमें से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ऐड किया गया, ठीक है, तो सोमनाथपुरा कर्नाटक। अगला पॉइंट देते हैं नासा की इंजिन्यूटी मंगल हेलीकॉप्टर परसिवरेंस मार्स रोवर, ठीक है, किसका है, नासा का। पूछेगा सीधा सा कि इंजिन्यूटी मंगल हेलीकॉप्टर में परसिवरेंस मार्स रोवर नासा से रिलेटेड है। अगला बात करते हैं रिम पैक, रिम पैक अभ्यास, ठीक है, रिम पैक का फुल फॉर्म पता है आपको, रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जिसका थीम था भागीदार, एकीकृत और तैयार, ठीक है। ये INS शिवालिक ने भाग लिया है, ठीक है। मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित है और परियोजना 17 के तहत विकसित किया गया। पता लगाने के लिए डिटेक्शन ऑफ हमशा एंड अटास सिस्टम का उपयोग किया गया। अगला पॉइंट है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया, ठीक है। ये वर्ल्ड कप T20 की बात कर रहा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। 13 साल 2007 के बाद ICC T20 वर्ल्ड कप जीता। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। 2016 विश्व कप भारत में, ठीक है, हाँ 2016 का विश्व कप भारत में हुआ था, ये सीधा सा है। 20 टीमों ने भाग लिया था, मेजबान देश वेस्ट इंडीज अमेरिका। 2007 का मेजबान दक्षिण अफ्रीका रहा है, 2024 का मेजबान भारत रहा है, ठीक है। और अर्शदीप और फारूकी सबसे ज़्यादा विकेट लिए इसमें 17 विकेट, और गुरबाज उच्चतम रन बनाए 281। अगला पॉइंट देखते हैं श्योक नदी, ठीक है। श्योक नदी न्यूज़ में रहा, और श्योक नदी कहाँ बहती है, सबसे पहले तो उत्तरी लद्दाख में बहती है, ठीक है। श्योक नदी की बात करें, सहायक नदियाँ हैं गलवान, नुब्रा, शोल्टोरो नदी, ठीक है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु नदी की सतलज सीधा, और श्योक नदी का उतलज कहाँ है, तो रिमो हिमनद, ओके। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना कहाँ, तो मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन, ठीक है। माझी लाडली बहन, ये आप लैंग्वेज से समझ रहे हो, ये महाराष्ट्र है, माझी लाडली बहन, ठीक है, मतलब मेरी लाडली बहना। विवाहित तलाकशुदा महिलाओं के लिए 21 से 60 को मासिक 1500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। विवाहित महिला या फिर तलाकशुदा महिला जिनकी उम्र 21 से 60 के बीच है, उनको मासिक रूप से 1500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। LCA MK1A हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, LCA MK1A, सीधा से पूछेगा LCA MK1A किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है। और फिर अगर देखते हैं बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि 2026 में 30 वर्ष के लिए, ठीक है। TB के लिए पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इमेजिंग लॉन्च की गई। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, ठीक है, किसको बनाएगा, तो SBI चेयरमैन के रूप में CS शेट्टी की सिफारिश की, जो अभी SBI के चेयरमैन के रूप में CS शेट्टी की सिफारिश की गई, जो 27 में बनेंगे, 1 जुलाई 2022 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। और बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लिया किसने, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसका अध्यक्ष है रवि अग्रवाल। बोईबुम्बा महोत्सव, जो कि पेरेंट्स महोत्सव कहाँ है, ब्राज़ील में मनाया था। ओंगो जनजाति लिटिल अंडमान के द्वीप समूह में एक मूल निवासी है। स्टैंडर्ड मिसाइल 6 SM-6 बोलते हैं, ये रेयान कंपनी द्वारा विकसित किया गया, रेथॉन कंपनी द्वारा विकसित किया गया। कहाँ कंपनी है, USA, ठीक है। स्टैंडर्ड मिसाइल 6 है क्या, विस्तारित दूरी वाली सक्रिय मिसाइल। इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा, ठीक है, ये 14 सदस्य हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, थाईलैंड, वियतनाम भी है, ठीक है। पहला स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच है, भारत व्यापार स्तंभ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसमें 4 स्तंभ है व्यापार के, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारत व्यापार स्तंभ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और इसके इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे की बात करें तो अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साझेदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं विश्व धन रिपोर्ट 2024, तो कैप्जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया जाता है, विश्व धन रिपोर्ट, ठीक है, जारी किया गया है कैप्जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। भारत के HNWI यानी उच्च मूल्य वाले व्यक्तियों की वित्तीय संपत्ति का मामला के जानकारी देता है। भारत की बेरोजगारी दर घटकर 2023 में 3.1% हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में देश की राष्ट्रीय बचत 2023 में 33.4% हो गई है, जो कि 12.4% बढ़ी है। अगला पॉइंट देखते हैं अप्रभावित मूल्य, ठीक है, ये सेबी द्वारा निर्धारित किया जाता है शेयर की कीमतों पर बाजार की अफवाहों को निपटने के लिए, ठीक है। NCLT ने विस्तारा एयर इंडिया विलय को मंजूरी दे दी है,
ठीक है। NCLT है क्या? राष्ट्रीय कंपनी कानून न्याय अधिकरण, ठीक है। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है ये, इसका गठन 2016 में होता है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, ठीक है। अगला पॉइंट, H5N2 बर्ड फ्लू का पहला घातक मानव मामला कहाँ देखने को मिला? तो मैक्सिको में देखने को मिला, H5N2 का मैक्सिको में, ठीक है। भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व के भीतर राजाजी रघाटी बायोस्फीयर उत्तराखंड जयधर गुप्ता और विजय दशमाना ने बनाया। अगला पॉइंट देखते हैं, मौद्रिक नीति समिति MPC रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GDP पूर्वानुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है, ठीक है। मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो RBI के गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय निकाय होता है। कितने? 6, याद रखिएगा 6, ठीक है। कार्य मूल स्थिरता बनाए रखना, नीतिगत दरों का निर्धारण करना। MPC को एक वर्ष में कम से कम 4 बार मिलना आवश्यक है, ठीक है। कितने बार? 4 बार। वोल्खा नदी कहाँ बहती है? रूस में बहती है। वैश्विक प्लास्टिक आउटलुक, ठीक है, OECD आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा ये किया गया है, ठीक है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, भारत इसका सदस्य नहीं है। 38 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है OECD, ठीक है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, तो ये विलियम सुबैया है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। शेंगो क्षेत्र का माली, संगीन रीजन माली, हाल ही में जारी आया है इसके अंदर। लीबिया का डरना शहर, ये न्यूज़ में जो रहे हैं कि पूछ लेगा डरना शहर, मेनली जो चीज़ न्यूज़ में रही है, डरना शहर कहाँ है? लीबिया में। शेंगन क्षेत्र हाल ही में माली ऐड किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, कोको फसलें, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की अमेजन बेसिन की मूल फसल है कौन? कोको फसलें, भाई कॉफ़ी वाली। आइवरी कोस्ट और घाना 60% वैश्विक उत्पादन यहीं पे होता है, महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसल है। और भारत में कहाँ पे होता है कोको का उत्पादन? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होता है। दुनिया भर में चॉकलेट का जो सप्लाई होता है, कोको से क्या होता है? चॉकलेट वगैरह बनता है, कॉफ़ी बनता है, तो ये आइवरी कोस्ट और घाना में लगभग 7% पूरे विश्व का उत्पाद करते हैं। तापमान 15 से 39 होना चाहिए, वार्षिक 1500 से 2000 मिलीमीटर होनी चाहिए, चिकना 2 मीटर, बलुई 2 मीटर में मिट्टी में उगते हैं। अगला पॉइंट है, हिमाचल ने विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाई, ठीक है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक 3 से 5 करोड़, रजत पदक 3 करोड़ और कांस्य पदक 2 करोड़ दिए जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, जिरीबाम जिला मणिपुर में स्थित है। अगली बात करते हैं, कशिश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में लघु फिल्म मेहरून को 2 पुरस्कार प्राप्त किए, निर्देशक अबू शोहेल। अगला पॉइंट देखते हैं, दीपोर व्हील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम, सीधा पूछेगा, दीपोर व्हील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज राष्ट्रीय मंत्रालय और IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, सेवा प्रदाताओं और सरकारी बीमा योजना प्रसंगों को एक साथ लाना है। अगला पॉइंट है, पोलैंड की इंगा श्वेटेक ने फ्रेंच ओपन एकल खिताब जीता। सीधा पूछेगा, किसने जीता? पोलैंड की इंगा श्वेटेक ने फ्रेंच ओपन एकल खिताब जीता, ठीक है। फ्रेंच ओपन किसमें? टेनिस में आता है, ठीक है। अष्टमुडी झील कहाँ पे है? केरल में है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका B राजीव। और बुस्टिलोस लैगून मैक्सिको में है। पेंटेंट स्टार्क कोलेरू झील अटापाका पक्षी अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अटापाका कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। पूछेगा अटापाका कहाँ स्थित है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। डेल्टा आपको पता ही क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्यभूमि घोषित 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत, ठीक है। बात करते हैं पेंटेंट स्टार्क की, तो प्रवासी प्रजातियाँ भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया। अगला पॉइंट देखते हैं, सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमाग। प्रेजावल्स्की घोड़े मंगोलिया से। न्यू कैलेडोनिया फ्रेंच क्षेत्र है। और दारफुर क्षेत्र सूडान में है, मतलब ये एरिया है जो कहाँ से रिलेटेड है वो बताया गया है। तो न्यू कैलेडोनिया काफ़ी न्यूज़ में था ना अभी, तो फ्रेंच क्षेत्र है। दारफुर क्षेत्र सूडान में है। आइलैंड में ग्रिंडाविक ज्वालामुखी, ठीक है। ग्रिंडाविक ज्वालामुखी पूछेगा कहाँ पे है? तो आइलैंड में है। उड़ीसा के एक मुख्यमंत्री मोहन मांझी साहब को भी बनाया गया है जो कि BJP से हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। भारत ने मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इथियोपिया को शामिल होने का स्वागत किया है किसमें? ब्रिक्स में, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट की बैंक की स्थापना भारत द्वारा 2012 में प्रस्तावित की गई थी। रूस अक्टूबर 2024 में 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। सीधा पूछ लेगा 2024 में कौन करेगा? लोगों को लगेगा कि अरे रूस में तो वार चल रहा, नहीं करेगा, लेकिन रूस करेगा, ठीक है। अक्टूबर 2024 में 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया, ठीक है। सरोद वादक जो कि पंडित राजीव साहब, सीधा पूछेगा पंडित राजीव क्या बजाते थे? तो सरोद वादक थे, ठीक है। और इनका निधन हो गया, ठीक है।
मालमापुजा बांध कहाँ पे, केरल में है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैभव जी हैं, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब है। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 को क्वांटम विज्ञान वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान वर्ष घोषित किया है। अगला है मोलिना को MBSG का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, MBSG बोले तो मोहन बागान सुपर जायंट। अगला पॉइंट है G7 की 50वीं बैठक इटली में हुई। ठीक है, इसमें जो पॉइंट रहा है कि वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी। ठीक है, G7 2027 में $600 बिलियन जुटाएगा। किसके लिए? जो भी G7 कंट्रीज़ है उनमें निवेश करने के लिए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके देश हैं। ठीक है, G7। मंगल की सतह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए, लाल, मुर्शान और हिल्सा। मॉरिशस के बाद अब नेपाल ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से संपर्क किया है। किसने? मॉरिशस के बाद अब नेपाल ने। तो याद रखिएगा, पहला कौन था? मॉरिशस, दूसरा नेपाल ने। ये भारत में जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से संपर्क किया है। भारत जो कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में दूसरा स्थान पर है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हैप्पी गैस बोलते हैं। रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये पानी में घुलनशील है, सबसे जरूरी बात है। तीनों स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कौन सा सही है। बात करते हैं डेलहौस द्वीप कहाँ पे है? ग्रीस में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। और डिप्स्टिक परीक्षण की बात करें तो यूरिन टेस्ट मूत्र परीक्षण। ठीक है, पूछेगा ये डिप्स्टिक परीक्षण किससे संबंधित है? यूरिन टेस्ट से या फिर मूत्र परीक्षण से संबंधित है? सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, डिप्स्टिक परीक्षण, डिप्स्टिक, यूरिन टेस्ट या फिर मूत्र परीक्षण। ठीक है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर लैंगिट्यूड पुरस्कार कितने दिया गया? 85 करोड़। ठीक है, ट्रूनेट प्लेटफॉर्म टीबी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र यूएन का कहना है कि 20 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर जबरन विस्थापित हुए हैं। खीर भवानी मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्रीनगर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और सिरिल रामफोसा दोबारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? सिरिल रामफोसा। NBTC ग्रुप कुवैत पर आधारित है। ठीक है, कुवैत आधारित है। और ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, उड़ीसा में डिप्थीरिया का प्रकोप। ठीक है, नाक और गले का जीवाणु संक्रमण है डिप्थीरिया, खांसने या छींकने से फैलता है। अगला पॉइंट है जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये संयुक्त अरब अमीरात में बन रहा है। ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस मनाता है 14 जून को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 50,000 की धनराशि दी जाती है। 23 लेखकों के नामों की घोषणा की गई। शकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2024 में कहाँ दिया गया? जापान। शकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2024 में जापान में। 18वें KV शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुबैया नल्ला मुत्तू को दिया गया। क्यों? वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण के क्षेत्र में। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। 0 FIR क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले तो FIR क्या होती है? प्रथम जांच रिपोर्ट। एक FIR 0 FIR क्या होती है? एक FIR जिसमें किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना शिकायत प्राप्त होने पर दर्जा किया जाता है। ठीक है, इसे न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश से पेश किया गया था 2012 के निर्भया मामले के बाद में उसे 0 FIR में क्या होगा कि सीधा सा कोई भी FIR आता है उसको ये ना सोचते हुए कि ये किसके क्षेत्र का मामला है, उसे दर्ज कर लिया जाए। ठीक है, पूछेगा कि ये किसकी समिति द्वारा, तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा सिफारिश किया गया था। ठीक है, बाद में इसे पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसका वास्तविक क्षेत्राधिकार होता है। बात करते हैं तरंग शक्ति 2024 की, तो भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ठीक है, रेड फ्लैग अभ्यास की बात करें तो अमेरिका वायुसेना द्वारा आयोजित। ओके, रेड फ्लैग अभ्यास कौन? अमेरिका वायुसेना द्वारा आयोजित अलास्का में। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, भारत के प्रतिष्ठित नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं के लिए संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट है किसान सम्मान निधि योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना में परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। ठीक है, परिवार की परिभाषा क्या है किसान सम्मान निधि के हिसाब से? कि पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ या DBT से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये का प्रतिवर्ष वित्तीय लाभ दिया जाएगा। बहिष्कार श्रेणियाँ, संवैधानिक पद न हो, मंत्री, केंद्र सरकार मंत्री, मंत्रालय में कर्मचारी, मासिक पेंशन 10,000 से अधिक, आयकर देने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ठीक है, CA वगैरह ना हो।
बात करते हैं एनमेटा जोबिक्टम, ठीक है, एनमेटा जोबिक्टम पूरी तरह से भारत में आविष्कृत है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMT से निपटने के लिए, ठीक है, आर्किड फार्मा द्वारा निर्मित, क्यों एनमेटाजोबैक्टम, ठीक है। बात करते हैं जैकमा जुमा के दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। ग्रेचन वॉल्स अमेरिकी तैराक है, ये भी न्यूज़ में रहते जून में काफ़ी। बात करते हैं पोलावरम सिंचाई योजना की, तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर चलती है पोलावरम सिंचाई योजना। केंद्र सरकार द्वारा 2014 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। इस परियोजना की संकल्पना सर्वप्रथम 1941 में तत्कालीन मद्रास परिषद द्वारा की गई थी, ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में जान लेते हैं। दूसरी सबसे लंबी नदी और तीसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी पर्वत से उत्पत्ति होती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नदी की मुख्य धारा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नदी बेसिन में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ही होती है, जबकि बेसिन में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में शामिल है। वही बात है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती है, लेकिन बेसिन में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी शामिल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी कब होता है? जब मानसून के दौरान, ठीक है, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून के दौरान। अगला पॉइंट देते हैं महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल, भारत और अमेरिका, ठीक है, इसके पार्ट है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो काफ़ी न्यूज़ में था, लगभग सबको ही पता होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डिजाइनर और विकसित किया गया है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी, ठीक है, कि भारत देश को एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर चाहिए। तो स्वदेश निर्मित विश्व का एकमात्र हमलावर हेलीकॉप्टर जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं यूरोपीय संघ यूई का कार्बन सीमा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है, किसने? यूई ने, मतलब यूरोपीय संघ ने। IFCC राजस्थान के बीकानेर में ब्रिक फील्ड की 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वित्त पोषित करके, कौन? IFC, ठीक है। ध्रुवीय भालू अंटार्कटिका में नहीं पाया था, याद रखिएगा, अंटार्कटिका में नहीं पाया था, ठीक है, आर्कटिक में पाया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा मांसाहारी भूमि स्तनधारी है। केवल भालू प्रजाति जिसको समुद्री स्तनधारी माना जाता है। आयुष्मान में संकटग्रस्त है। सिटीज़ में 25 सेकंड के अंदर आता है। लियोनार्डो विश्व कप शूटिंग में हुआ, ठीक है, शूटिंग में होता है। लियोनार्डो विश्व कप इटली में हुआ, किससे संबंधित है? शूटिंग, ठीक है। तो दोस्तों इन दो वीडियो में अपन ने कवर कर लिया है जून का पूरा करंट अफेयर। इसके पहले की वीडियो में अपन ने देख लिया था पार्ट 1, ये पार्ट 2 था। तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। काफ़ी कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो मार्केट में जो मैगजीन है उससे में जो नहीं मिलेंगी चीज़ें, क्योंकि ये सीधा PIB से उठाया गया है और द हिंदू वगैरह से उठाया गया है, ठीक है। जो भी न्यूज़पेपर अवेलेबल रहे हैं, जो भी डाटा सही मिला है वो डाला गया है। तो 1-2 बार देखेंगे तो आपके काफ़ी काम आएगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए चैनल पे, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।